Welcome class, hope you all will be fine. Today we'll learn new amazing science for grade 7. We know very well we started the unit number 10, that is waves and energy. In this chapter we studied waves and energy in detail. In previous lecture we started the exercise questions in which we done question number 1, 2 and 3. Today we started the question number 4, that is when a sound waves passes through the air describes what happened to the air particular point of compression। कि हम कहें कि जब साउंड वेव जो है क्रिएट होती है हवा के साथ, तो हम इसको किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि व्हाट हैपन एयर पार्टिकल्स पॉइंट ऑफ अ कंप्रेशन के एयर पार्टिकल इसके अंदर पॉइंट ऑफ अ कंप्रेशन है कि नहीं है, इसके अंदर कंप्रेशन पाई जा रही है कि नहीं है। तो हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको सवाल को जो है मैंने पढ़कर बताया, मैंने कहा कि जब किसी भी हवा के अंदर से जब हम साउंड वेव्स जो पासिस करती है, जब साउंड वेव्स पासिस करती है तो एयर से जब पासिस कर रही है तो हमने देखना है कि एयर के अंदर कंप्रेशन का पॉइंट का क्या रोल है, आप उसको डिस्कस करना है। तो लेट मी स्टार्टेड द आंसर। व्हेन आ साउंड वेव्स पासिस थ्रू द एयर, क्योंकि जब हम साउंड वेव्स गुजरती हैं हवा से, द एयर पार्टिकल्स ऑसिलेट, तो हवा के जो पार्टिकल्स है हवा एयर के अंदर, क्योंकि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ गैसेस, एयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के वो क्या करें, ऑसिलेट करें, वेंडर करें, वाइब्रेट करें एंड द वेव प्रोपोगेट्स, और वेव्स भी साथ उसके जो हवा की जो लेयर है लहर है वो भी साथ उसके जो है वो मूव करें थ्रू वेरियस इलास्टिक कोलिजन बिटवीन एयर मॉलिक्यूल। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि चूँकि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस और एयर के अंदर हम कह रहे हैं कि गैसेस के पार्टिकल्स, और जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि एयर के अंदर जो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं कि वो हवा के साथ या थोड़े से टेम्परेचर के साथ वो जो है मुसलसल हरकत के अंदर होते हैं, वो मुसलसल वेंटरिंग करते हैं, मुसलसल जो है पार्टिकल जो है वो आप तो एक दूसरे के साथ जो है वो कोलाइड करते हैं। यहाँ भी यही कह रहे हैं कि ये जो है इलास्टिक कोलिजन के अंदर होगी इनके पार्टिकल के दरमियान। एंड द वेव्स इज़ प्रोपोगेटेड एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और चूँकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरह की वेव्स को हम लोग जो लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड द वेव इज़ प्रोपोगेटेड एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्रेशन एंड एयर इफेक्ट। और जो क्या हमें पता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कंप्रेशन का भी इफेक्ट पाया जाता है और एयर फ्रैक्शन का भी इफेक्ट पाया जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कभी अप्स एंड डाउन्स, कभी बहुत ज़्यादा जो है कंप्रेस जब वो कभी जो है पार्टिकल बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोज हो जाए, कभी पार्टिकल जो बहुत ज़्यादा जो है वो दूर हो जाते हैं, और कंप्रेशन ही इफेक्ट को हम लोग कहते हैं कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास कह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्रेशन एंड एयर फ्रैक्शन सो द मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट। तो क्या होगा, इस तरह पे क्या होता है, जो मीडियम इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के साथ, मीडियम इसका क्या है हवा है, हवा के साथ क्या करते हैं, हवा की डायरेक्शन के अंदर ही जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। और वेव की क्योंकि डायरेक्शन भी उसी साइड पे, क्योंकि हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होते हैं जिसके अंदर जो इसकी आपके पास मीडियम की डायरेक्शन है और जो वेव्स की जो डायरेक्शन होती है वो एक ही तरफ होती है। तो इस तरह आपके पास क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग जो है वो कंप्रेशन और के जो इफेक्ट को जो है वो ईजिली जो है यहाँ से जो है वो मुहैया कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट question number 4 that is given on page number 118. Hope you all understand. Write down it in your notebooks. Thank you.